पेमेंट जो है ना उसको नहीं मिलने से उसने कहा मेरे को तो काम भी नहीं कर सकता हूँ, मशीन उठा रहा हूँ। मैंने उस पर यार कहा कि अगर मशीनें एक बार उठ गई तो दोबारा लाने में बहुत दिक्कत पड़े, नया ठेकेदार आएगा। तो उस समय मैंने उदयपुर के महाराणा साहब से लेकर जितने इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं सबको बुलाया जाकर और एक बार गहलोत साहब के सामने जाकर मिले। हमने कहा अगर 50 करोड़ आप जारी नहीं करोगे तो ये कंपनी यहाँ से चली जाएगी, तो दोबारा वापस काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर उन्होंने हमारी बात मानकर 50 करोड़ रुपया तुरंत रिलीज कर दिया, जिससे हमारी हुकूमत रुकी। अभी भी है, हमको पैसे की स्वीकृति सरकार ने पहले से दे दी और हमारा तरफ से सब स्वीकृति अप्रैल 2023 में हो। और मैं जब यहाँ से बन के गया था तो 22 तारीख को मैं गया, 12 तारीख मेरा लास्ट एक तरह से घोषणा हुई थी। उसके पहले बजट में एक तरह से गहलोत साहब ने थर्ड और फोर्थ बजट में स्वीकृत कर दी 1700 करोड़ रुपया। तो उन्होंने बजट भाषण करते कहा गुलाब जी आज तो ताली बजाओ, मैंने आपकी सारी बात मान ली है, थर्ड और फोर्थ भी स्वीकृत कर दी, जरूर बजाएंगे, उदयपुर के हित में होगा। तो एक तरह से अक्टूबर 2023 तक सब प्रकार की क्लियरेंस जो उनको करनी थी वो सारी हो गई, लेकिन फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं होने के कारण से आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद 2024 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2024 को हमने मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोकुंदा में बुला करके इसका भूमि पूजन और इसको प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये सारी हर्डल जो आई थी उसके कारण से काम रुका रहा। ये तो वास्तव में जैन साहब और इनकी टीम को धन्यवाद। सच में कारण क्या कि पीछा करने वाला आदमी नहीं होता तो हम भी क्या मदद करें। नेवार के दो बड़े नेताओं का सपना तो भाई सर पे जाएगा योजना के बनने के बाद। देखो इस योजना का सूत्रधार अगर कोई है बड़े उन्होंने ये प्लान 65 में बनाया जब हमको पानी की दिक्कत नहीं हो, लेकिन उसकी 4 साइड की चारों प्रोजेक्ट उन्होंने स्वीकृत कराकर केंद्र से भी क्लियर करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति में जैसे वो 71-72 में कमज़ोर हुए और उनको एक तरह से मुख्यमंत्री से जाना पड़ा, उसके बाद ये ठंडे बसने में चला गया। पहला पुराना बांध उन्होंने बना लिया था और 1.4 की टनल जो बनानी थी वो भी मैनुअल टनल। वो टनल मैं यहाँ अध्यापक था जाड़ोर में भूगोल का, मैं अपने बच्चों को लेकर के दिखाने भी आया था प्रोजेक्ट को कि मैंने कहा यहाँ से पानी जो है ना वो साबरमती में उतर करके समुद्र में जा रहा है, कुछ पानी को डाइवर्ट करने का ये प्लान है। तो ये पानी जो है अब मुड़ करके साबरमती बेसिन से हट करके बनास बेसिन में आ जाएगा, तो उसके कारण से ये पानी हमारी पूर्ति नहीं करेगा। ये जितना भी एक्स्ट्रा पानी आएगा ठेठ बिसलपुर तक है ना, मतलब चित्तौड़ को कवर करता हुआ ये पानी जो है जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि इस सारे क्षेत्र की कम से कम पीने की पानी, विशेष करके उदयपुर की, जैसा इनका आकलन है 2045 तक उदयपुर को पानी की कोई शॉर्टेज नहीं होगी, वो पूर्ति से पूरे प्रोजेक्ट से हो जाएगा। सेकेंड का प्रोजेक्ट तो वसुंधरा जी के टाइम पर हमने उसको स्वीकृत भी करा दिया और बन करके पानी भी उसका डाइवर्ट हो गया। तो लगभग 500 एक्टिव पानी हमको आकोदड़ा से मिलता है और इस कारण से रिजर्व ऑयल में हम रखते हैं आकोदड़ा को। मार्च अप्रैल में भी जब हमको जरूरत होती है तो वापस पानी खोल करके अपनी झीलों को भर लेते हैं। ये सिस्टम अगर कहीं है राजस्थान तो केवल और केवल उदयपुर। लेकिन हमने सुखाड़िया जी को जो अधूरा सपना रहा था, उन्होंने 4 चरण इसके बनाए थे। देवास का ये पानी साबरमती के माध्यम से होकर के अरब सागर में जा रहा था। इस पानी को ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं ये डाइवर्ट करती हैं 2 साइड में। पीछे का साइड साबरमती होकर के जाता है, आगे की साइड का बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। उन्होंने इस पानी को टैप करने का प्रयास किया। एक प्रोजेक्ट वो बना पाए 125 MCF का गोराना डैम और लगभग 1.4 जो है ना टनल बनाकर वो मैनुअल टनल बनाए। पहली बात तो दोनों मशीनों से बनते ही, तो उसमें कुछ कैजुअल्टियाँ भी हुई, लेकिन वो पानी हमको मिला पर उससे हमारी पूर्ति नहीं। मैंने कोशिश करके उनके उसी प्रोजेक्ट को जो उनका सपना था उसको साकार करने का प्रयत्न किया मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के टाइम पे, और हमको आकोदड़ा जिसको देवास सेकंड कहते हैं वो हमको मिल गया। और उसमें हमने जो है लगभग 400 MCF से लेकर 500 MCF पानी को डाइवर्ट कर दिया। जो हमारी ये थर्ड और फोर्थ जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ तो सुखाड़िया जी के समय के ही था। और इसमें सबसे ज़्यादा पानी का स्टोरेज है ये जो पहला जहाँ अपन खड़े हैं, इसका जो डैम बन रहा है वो 703 MCF की पानी को लेकर के जाएगा। ये जो 2 साइड बनी है
एक साइड सीधा अकोदड़ा से जोड़ देगी और ये दूसरी साइड जहाँ हमारा डैम बन रहा है थर्ड वाला, उस डैम से ये पानी को इधर डाइवर्ट कर देगी। इसके ऊपर फोर्थ है, फोर्थ में लगभग 400 MCF पानी है और उसको जोड़ने के लिए 4.15 मीटर की और टनल बनेगी। फोर्थ को 3 में लाने के लिए 3 से पानी 2 में ले जाने के लिए 10.5 किलोमीटर की टनल जोड़ेगी और ये दोनों से पानी मिल करके लगभग 1000 MCF पानी जो है ना हमको एक्स्ट्रा मिलेगा और ये सारा ग्रेविटी से मिलेगा। एक बार खर्चा हो जाने के बाद जो 1700 करोड़ रुपए का लगभग इसका खर्चा है, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा होगा बाद में जाकर, लेकिन उसके कारण से हमारे को ही प्रयास नहीं, इवन मैं सोचता हूँ चित्तौड़ तक की बैठ, क्योंकि हमारे पुरखों ने इसके बाद आपने देखा उदय सागर बनाया हुआ, उदय सागर के बाद में वल्लभनगर बनाया, वल्लभनगर के नीचे बड़गांव बनाया, बड़गांव के नीचे गोसुंडा बनाया, गोसुंडा के बाद जो पानी निकलता है वो अपना टेट चैनल में होता हुआ वो जो अपना बिसलपुर पानी जाता है, जो बिसलपुर सबको पानी पिला रहा है। तो इस सारे पानी के कारण से केवल हम ही नहीं बाकी सब लोगों को मिलेगा और पीने का पानी जिसकी आवश्यकता उदयपुर, राजसमंद और बाकी जिलों को पड़ रही है, तो इससे उसकी पूर्ति। बजट कितना है और कब तक पूरा हो जाएगा? देखो 20 से लेकर जून 2026 तक बहुत बार इधर से इधर प्रयत्न करना पड़ा, कभी यहाँ रेस्ट्रिक्शन होता है, कभी यहाँ होता है, कभी ज़मीन के एक्सचेंज में जो ज़मीन देनी थी वो पहले यहाँ दी, पहले यहाँ के डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर ली, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये ज़मीन पेड़ों की पैदावार की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो फिर काम ख़त्म हो गया। फिर हमने बड़ा ढूंढ कर सरिस्का के पास हमारे पास जो ज़मीन थी सरकारी, वो ज़मीन देने के लिए अलवर वालों को उनको तैयार किया और उसके बाद जब एक्सचेंज में ज़मीन मिल गई तो फिर हमने अपने यहाँ रहे हुए अभय जी जो कलेक्टर थे वो इस डिपार्टमेंट को देख रहे थे, आनंद जी अपने यहाँ जो फॉरेस्ट को देख रहे थे, इन दोनों का भी सहयोग लिया और जहाँ जहाँ गाड़ी यहाँ अटक गई और ऊपर जो है ना मैंने एक तरह से भूपेंद्र जी से बराबर एक तरह से उनका पीछा किया हुआ था और लास्ट वो 22 तारीख के दिन मुझे मिलने भी आए थे कपूरथला हाउस में। मैंने कहा भाई साहब मेरे को अंतिम स्वीकृति आपकी नहीं मिलेगी तब तक काम शुरू नहीं हो सकता। उनको भाई साहब आज शाम को आपकी स्वीकृति निकल जाएगी और 22 को शाम को निकल गई। आज की तारीख में हम सभी प्रकार की जो आवश्यक पूर्तियाँ होती हैं वो सारी कर ली है। पैसा हमारे पास है 1700 करोड़ रुपया है। अभी इन दोनों प्रोजेक्ट को बनाने में 1700 करोड़ तो खर्च नहीं होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा भी रखा हुआ है, तो मैं सोचता हूँ सारा मिलाकर 400 से अधिक करोड़ इंटरनल में खर्च होगा, 390 करोड़ में डैम के साइड में होगा। ये पानी हमको मिलेगा तो मैं सोचता हूँ उदयपुर 2045 तक तो हमारी जिले खाली नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये जो काम पूरा हो जाएगा, ये जो प्रोजेक्ट है 29 तक जाएगा। वैसे तो ये कह रहे हैं 28 तक है, लेकिन क्योंकि टनल का काम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है डैम तो, लेकिन टनल के काम में कई प्रकार के हर्डल्स आते हैं। रॉक किस तरह से आ जाती है, कितना है, अभी ये 7 मीटर खोद रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि हर महीने में एक तरह से 700 मीटर तक ये खोद लेंगे, ये इनका लक्ष्य है। अगर इस हिसाब से चला तो सारा मिलाकर लगभग 15 किलोमीटर टनल बनती है। 10.5 तो ये और 4.15 वो, दोनों मिलाकर लगभग 15 किलोमीटर की बनती है। तो उस हिसाब से आप अंदाज लगाइए कि हमको कितना चाहिए। इसकी सेफ्टी की बात करें टनल की, तो आपको तो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर की कृपा से हमारी कोई रोक जो है वो हार्ड रोक है। बाकी तो कई बार क्या है कि लूज होती है तो ढल जाती है, कैजुअल्टी होती है। पिछली बार वाली में भी कैजुअल्टी हुई, उसके पहले मैनुअल जब सुखाड़ी टाइम को था तो बहुत कैजुअल्टी हुई, लेकिन अब इसकी संभावना कम है और मशीनें भी इतनी अच्छी आ गई है कि उसके कारण से सेफ रह करके ड्रिल कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों कंपनी हमारी बहुत पहले से आ गई, वर्क ऑर्डर हमने इनको दे दिया, पैसा और स्वीकृति अब आज की तारीख में हमारे को जहाँ जहाँ से भी मिली थी सब मिल गई। अब हम सब तरफ से क्लियर हैं और इसमें वास्तव में जैन साहब और इनकी टीम को धन्यवाद दूंगा कि ये भी मेरे पीछे लगे के लगे। 3 बार तो ये चंडीगढ़ आकर के मेरे से बातचीत करे, कई बार कपूरथला हाउस आकर के मुझे समझा करके वहीं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर मैंने कपूरथला हाउस में ही उनकी मीटिंग करके उनको प्रोजेक्ट समझाने का प्रयास किया। तो सबकी मदद से वास्तव में एक भाई साहब वृक्षारोपण का क्या कार्यक्रम रहेगा यहाँ पर? मेरे को वृक्षारोपण के लिए अलग से पैसा दिया हुआ है।
और अब हम यहाँ नहीं करना है, ये अलवर वाले एरिया में करेंगे। अलवर वाले एरिया में वृक्षारोपण और उसका लिए ज़मीन भी चेंज कर दी और 52 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट को जमा कर पीने के पानी का स्वागत हमारे इस परियोजना के कनिष्ठ अभियंता बबीला जी लॉरेंस, सुभाष जी सैनी, शांता जी का स्वागत करें। तालियों से स्वागत करें। हिडन है और मैं ये शब्दों को थोड़ा सा ये कहता हूँ कि आपके फलस्वरूप ही ये देवास 3rd और 4th बन रहा है, अदरवाइज ये संभव नहीं था। आपको पुनः जो है सब विभाग की ओर से, सारे अधिकारियों की ओर से और मैं कहता हूँ अंततोगत्वा जनमानस की ओर से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ जो है कि आपके भागीरथ प्रयासों से ये जो है देवास 3rd 4th मूर्त रूप लेने के लिए तैयार है। और ये कमिटमेंट अगर मैं कहता हूँ कि जो संवेदक थे, हमने अभी 1 महीने जैसे ही सेंक्शन आई, प्लानिंग करी इस आस्पेक्ट के साथ में कि 27 को पार नहीं होने देंगे। मैं सबसे पहले तो जिन्होंने आज से लगभग 60-65 वर्ष पूर्व ऐसी योजना जो काल्पनिक की थी उसको धरातल पर लाने के लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपके प्रयास से, और आप भले ही आप पंजाब या अन्य राज्य में राज्यपाल होते हुए भी हमारे इस क्षेत्र में किस प्रकार से हमारे यहाँ पर विकास हो सकता है उस पर आप पूरा ध्यान भी देते हैं। और आने वाले समय में वास्तव में हमारे यहाँ से जो पानी बह करके समुद्र में चला जाता था उसका आज इस प्रकार से यदि उपयोग हो जाएगा तो आने वाले हमारे जो सन 2045 तक की जो आशा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। एक एक बाला और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।